हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन रहेगा आपका, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर कवि पृथ्वीराज और राणा प्रताप के बीच हुई वार्तालाप, दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं उनको लिखना है, उनका एक सारांश लिखना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि खंड काव्य के पृथ्वीराज सर्ग यानी षष्ठ सर्ग का कथनांक संक्षेप में लिखिए। इसके बाद इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में पृथ्वीराज सर्ग का सारांश दीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के छठवें सर्ग का कथनांक लिखिए। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन सभी का आंसर आपका छठा सर्ग रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं एंड जितने भी खंड काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। नहीं चेक किए हैं तो चैनल पर जाकर देख लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर देती हूँ। एंड गाइज हाँ, एक चैप्टर में अगर आपने जो 6 सर्ग होते हैं या 5 सर्ग होते हैं वो सारे एक ही क्वेश्चन में ज़रूर दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो इसमें भी मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया था जिसमें 6 सर्गों को शॉर्ट में बताया गया था और पूछा भी गया था कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का पूरा सारांश दीजिए। तो वो चीज़ बेस्ट रहती है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से वीडियो देख लेना। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैं अलग अलग दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसका आंसर रहेगा गाइस, क्षितिज में अरुणाभा फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए रेडी कर लेते हैं। उसी टाइम एक अनुचर अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज का पत्र लेकर राणा को देता है। ठीक है, वो पत्र पढ़कर जो पृथ्वीराज था उससे राणा मिलने पहुंच जाते हैं। पृथ्वीराज अपने और अपने जैसे अन्य राजपूत नरेशों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए राणा से कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजपूती मर्यादा को भूलकर अकबर का साथ दिया। अब वो शूद्र स्वार्थ के कारण अपना स्वाभिमान, स्वतंत्रता, प्रेम और जातीय गौरव सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। जैसा कि राणा जी ने पहले ही कहा था जब उनके भाई ने उन्हें धोखा दिया था कि ये लोग जरूर एक दिन वापस आएंगे और अपनी भूल के लिए पछताएंगे, तो वही हुआ कि आज पृथ्वीराज शर्मिंदा थे अपनी इस हरकत के लिए। अब हमने कपट रहित मन से ये स्वीकार कर लिया है कि हम आपको स्वाधीनता साधनहीन बन भटकने नहीं देंगे। मतलब पृथ्वीराज ने क्या कहा कि अब हमने कपट के बिना ये डिसाइड किया है कि अब हम आपको वन नहीं भटकने देंगे। जब राणा प्रताप अपने साधनहीन होने की बात पृथ्वीराज को बताते हैं कि भामाशाह सेना का प्रबंध करने के लिए साधनों को प्रस्तुत करेंगे, यह सूचना देकर और राणा प्रताप की आज्ञा लेकर भामाशाह को बुलाने चले जाते हैं। तो राणा बता देते हैं कि भाई मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट हाँ मैं बता सकता हूँ कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी। तो वो भामाशाह को बुलाने के लिए चले जाते हैं। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।